आज नौकरी मिलने की खुशी में घर पे आलू के पराठे बने हैं ना, हम घर वाले तो बाद में भी खा लेंगे। आलू के पराठे का श्रेय सबसे पहले तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि अब तुम तय करोगे मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तुमसे तय होगा मेरा भविष्य। अवध, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। दादाजी, नौकरी देने से पहले कार्यालय वाले जांच करते हैं, कागजातों की छानबीन करते हैं, और जांच करने से उन्हें पता चला कि अवध, तुमने बताया नहीं तुम अटल बिहारी वाजपेयी के भाई हो, जो आए दिन अंग्रेजी सरकार से लड़ता है, लोगों को भड़काता है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, और उसकी बातें और हरकतें सरकार के विरुद्ध है। क्या करने वाले हो? आज भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई है, तो हम उन्हें बिना श्रद्धांजलि दिए ऐसे ही जाने दे। श्रद्धांजलि देने का आइडिया किसका था, ये तुम लोगों को नहीं पता? नहीं पता। ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। ये सारा किया धरा अटल का है। पीछे हट, इस घर का सारा सामान बाहर उठाकर फेंक दो। और ऐसे परिवार के लड़के को सरकार नौकरी कैसे दे सकता है, जिसका खुद का भाई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है? श्रीमान, लेकिन मेरे भाई से मेरा क्या लेना देना? वो ऐसा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। श्रीमान, मैं आपसे विनती करता हूं, बहुत ही मुश्किल से मुझे ये मौका मिला है। कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। देखिए ना, मैं अटल की तरफ से माफी मांगता हूँ आपसे। देखिए ना, कुछ तो उपाय जरूर निकलेगा। तुम्हारे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। हाँ, एक तरीका हो सकता है सरकार को मनाने का। कौन सा तरीका? तुम तुम्हारे भाई से सरकार के लिए माफीनामा लिखवा कर लाना होगा, तो हम आगे बड़े अधिकारियों से बात करके नौकरी दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए श्रीमान, पता नहीं कैसे कहूँ, लेकिन मेरा भाई अटल बहुत जिद्दी है। अटल माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होगा। अब देख लो तुम, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो अटल से माफीनामा लिखवा कर ही लाना होगा। ये लो, इस पर माफीनामा लिखकर दे दो मुझे। लो, और ये माफीनामा मैं उस ऑफिस के अधिकारी के पास जमा करवा दूंगा, और नौकरी पक्की होने के बाद तुम आलू के पराठे खा लेना। लो। क्या कहा था पंडित जी आपने? हैं? कुदरत की करनी दिखा दिया कुदरत ने। इंसान की करनी का फल उसे कभी ना कभी मिल ही जाता है, और आप सबको मिल गया अटल के रूप में। मुझे तो रोक लिया आप लोगों ने, लेकिन अपने पोते अटल की करनी को नहीं रोक पाए।
आलू के पराठे में आलू और अटल में ऐठन कभी खत्म नहीं होगी। तो बताओ अटल, अब क्या करोगे? माफी नामा लिखकर दोगे या फिर कोई नया तमाशा दिखाओगे? बताओ। अजी ये क्या कह रहे हैं आप? अटल तो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये तो उसके बड़े भाई के नौकरी का सवाल है। क्यों अटल, लिखोगे ना माफीनामा? लिखोगे ना? हाँ अटल, जल्दी से माफीनामा लिख दो। लिखो अटल। सोच क्या रहे हो अटल, लिख दो। आपने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दिया था? जी हाँ, दिया था। इसमें आपका चयन हो चुका है। आज महीने की पहली तारीख है, इन्हें तनख्वाह नहीं मिली इस महीने की। अच्छे से साक्षात्कार देना और देखना ये नौकरी तुम्हें ही मिलेगी। नौकरी का कुछ हुआ? नहीं। अटल, यहाँ पे सबको लगता है कि तुम समाधान हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक बहुत बड़ी समस्या हो। जिन कारणों की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, मैं उन कारणों तक पहुंच चुका हूँ और वो कारण हम सबके सामने खड़ा है। दिख रहा है कि किसके कारण और क्यों मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। भगत सिंह की फांसी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इंकलाब, कल सुबह भगत सिंह को फांसी दी जाएगी। किस तरह भगत सिंह को बचा नहीं सकते? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अटल कहाँ जा रहे हो? अटल ये ठीक नहीं है, यहाँ पे आके माफीनामा लिख दो, फिर जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कोई रोकेगा नहीं। कहीं नहीं जाएगा अटल, अटल कहीं नहीं जाएगा अटल। सवालों से, परिस्थितियों से भागने वालों में से नहीं है। कुछ उपाय ढूंढेगा वो अवध। लेकिन बच्चा है, थोड़ा समय। बच्चा है? इस बच्चे के कारण मुझे नौकरी नहीं मिली और ये अब नाटक कर रहा है। माँ देखो, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में मुझे ये नौकरी चाहिए।
अवध। 2 दिन दिया है उन्होंने। 2 दिन में मुझे माफीनामा लिखित में देना है। हाँ हाँ बेटा। माँ, आप अटल को जाकर कहिए कि मुझे माफीनामा लिखित में लेकर दे, बस। इसे कहते हैं किस्मत। किस्मत आलू पराठे की। किसी के घर में खुशी के मौके पर मातम बन कर आया और किसी के घर में नाउम्मीदी थी तो उम्मीद बनकर आया। चलो हम खा लेते हैं आलू पराठे। ये लोग तो कोई खाने से रहे। चलिए ना, चलिए। माँ, आप हमेशा मुझे समझाती है ना, आज अटल को समझाइए, वो ज्यादा जरूरी है। मैं बात करती हूँ उससे। अवध भैया, माफ कर दीजिए, मैं लिखित में माफी नहीं मांग सकता हूँ, माफ कर दीजिए। अगर निर्णय लेना आवश्यक हो तो एक माफी मांग लेने भर से कुछ नहीं होता है बेटा। अटल उस हरियाली का क्या फायदा जो आंखों को दान करके हासिल हो। मैं समझाने नहीं आई हूं, बस बताने आई हूं। अगर मैं अटल की मां हूं तो अवध की मां भी तो हुई। और एक माँ अपने सारे बच्चों की खुशियां चाहती है, उनका सुकून भरा भविष्य चाहती है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अवध को ये नौकरी मिल जाए। तो माँ, क्या मैं इसलिए माफीनामा लिख दूं? ये भी नहीं चाहती हूँ। अटल किसी एक बात के न चाहने पर भी दूसरी बात को चाहना पड़ता है कभी कभी इंसान को। बाबूजी, बाबूजी, आप देख कर आइए ना। आप देख कर आइए ना कि माँ इतनी देर से अटल को क्या समझा रही है। आप ना अटल का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लाइए और लिखवाइए ना माफीनामा। आराम से। अटल का व्यक्तित्व इतना हल्का नहीं है कि कोई उसका हाथ पकड़कर उससे माफीनामा लिखवा ले। पंडित जी,
अपने बड़े पोते के नौकरी के बारे में सोचिए। यहाँ खड़े खड़े अटल के वजन का अनुमान मत लगाइए, कितना भारी हो गया है, कितना हल्का हो गया है। जाइए, अपने बड़े पोते के नौकरी के बारे में सोचिए, काम आएगा। दादाजी, अटल को हल्का बनना पड़ेगा। ये मेरे पूरे भविष्य का सवाल है। वही तो। तुम्हारे अवध भैया के भविष्य का सवाल है, चलकर माफीनामा लिख कर दे दो। मान जाओ ना अटल। मान जाओ ना। माँ, मेरे साथ चलिए। अबुलाल, वहां का तापमान क्या है? भाई यहाँ तो आलू के पराठों का तापमान बहुत तेज है, बहुत चल रहा है, हाथ से उठाया ही नहीं जा रहा है। और वहां दोनों भाई अवध और अटल के बीच जो संघर्ष चल रहा था, उसका तापमान क्या है? तोमर बेटा। हाँ जी। तुम पराठे खा लो, यहाँ का हम निपट लेंगे। वो तो मैं देख ही रहा हूँ कितना निपट रहे हैं आप लोग। आप लोग तो अटल के चक्कर में बड़े भाई अवध का भविष्य निपटा रहे हैं आप। तोमर साहब, अवध को नौकरी जरूर मिलेगी, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। कैसे मिलेगी बाबूजी नौकरी, कैसे? और हर हाल में नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक ही हालत में नौकरी मिल सकती है कि अटल माफी लिखित में मांगे, और वो मांगने से रहा। यही कह रहा है वाजपेयी साहब, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। होगा, मैंने कहा ना होगा, चाहे जो हो जाए। चाहे जो हो जाए, चाहे हो जाए कहने से कुछ होता है क्या? कुछ हो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना वाजपेयी जी। यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ होगा नहीं। शांत रहिए आप। या तो अवध को नौकरी लगेगी, नहीं तो मेरी लाश जाएगी इस घर से। किशन, क्या बात कर रहे हो? सही तो कह रहा हूं बाबूजी। हम पर हमेशा ये आरोप लगता है कि हम हमेशा अटल का ही पक्ष लेते हैं। सिर्फ अटल का पक्ष लेकर हम अपने बाकी बच्चों को दरकिनार कर रहे हैं।
नहीं बाबूजी, इस समय ऐसा नहीं होगा। अटल की मनमानी आज मैं चलने नहीं दूंगा।